तो ये है लेक्चर 9 का सेकंड पार्ट, दैट इज़ सेल्फ एक्साइटेड में शंट मशीन में शंट जनरेटर पढ़ लिए। अब शंट मोटर, ठीक है। शंट मोटर मतलब जो तुम्हारा स्टेटर और रोटर वाइंडिंग होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल पैरेलल में होगा, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा स्टेटर का वाइंडिंग हो गया जो कि इधर से जा रहा है, और ये रोटर का वाइंडिंग देखो विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल पैरेलल में डिवाइड हो रहा है। पैरेलल में फील्ड करंट जा रहा है, पैरेलल में आर्मेचर करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा शंट मोटर, ठीक है। इसमें ऑपरेट कैसे करते हैं, तो यहाँ देखो यहाँ जो है यहाँ तुम्हारा वोल्टेज सोर्स लगता है और इस वोल्टेज से ये करंट फ्लो करता है। ये करंट ऐसे डिवाइड गया, ये फील्ड बना दिया और ये आर्मेचर में गया। आर्मेचर में इस ब्रश से इंटर किया और इस ब्रश से फिर इस कॉम्यूटेटर सेगमेंट में गया, ठीक है। इस कॉम्यूटेटर सेगमेंट से जाने के बाद यहाँ से कंडक्टर में इंटर किया मतलब क्रॉस, और ये पीछे पीछे जाके यहाँ से बाहर आया मतलब डॉट, और ऐसे करके मशीन से बाहर आ गया, ठीक है। तब यहाँ देखो यहाँ क्या है, डॉट है, यहाँ पे क्या बना है, साउथ। ये कैसे बना है, तो यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल लगाओ, यहाँ साउथ बन जाएगा। ये डॉट है, डॉट मतलब अपने चेहरे की ओर, मतलब कुछ ऐसे है। साउथ हम लोग कहाँ रिसीव करते हैं, इस पे, ठीक है। ये डॉट है मतलब कुछ ऐसा डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। थंब इस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब मोटर तुम्हारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, इसमें हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज़ साउथ को रिसीव करने के लिए ऐसे कर दो, ये हमारा ऐसे हो गया, और थंब इस डायरेक्शन में है तो थंब ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया, ठीक है। अब क्या है, हाँ अच्छा, यहाँ पे कोई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का चीज़ नहीं होता है, क्योंकि दोनों फ्लक्स तो आराम से बन गया। यहाँ पे कोई फ्लक्स कटिंग तो होना नहीं है, यहाँ सिंपल मोटर रोटेट करना है। हाँ मतलब फ्लक्स कटिंग होगा, फ्लक्स कटिंग तो यहाँ पे होना नहीं है, यहाँ सिंपल मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण रोटेशन होना है। तो यहाँ पे रेसिडुअल ईएमएफ का कोई ये नहीं है। अब आता है इलेक्ट्रिकल मॉडल, तो देखो ये तुम्हारा फील्ड, ठीक है, और फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर्मेचर पैरेलल में है, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। यहाँ से करंट इंटर गया, यहाँ से आईए और ये आईएफ, मतलब लोड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट प्लस फील्ड करंट, ठीक है। और मोटर तुम्हारा लोड को रोटेट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिस डायरेक्शन में होता है, रोटेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे आर्मेचर जितना पावर डेवलप किया वो पीए हुआ, और ये पावर थ्रू आउट लोड से बाहर आ गया। बीच में क्या हुआ, माइनस रोटेशनल लॉसेस माइनस हो गया, ठीक है। तो डिलीवर्ड पावर कितना होगा, इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो हमें डिलीवर्ड पावर मिल जाएगा, ठीक है। कितना पावर आर्मेचर जनरेट किया वो तुम्हारा पीए है, ठीक है। पीए हुआ कितना, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे चूँकि वोल्टेज क्या है, ईए, तो ईए इंटू आईए तुम्हारा पावर हो जाएगा, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ है। ये तुम्हारा पावर बैलेंस इक्वेशन से मिल गया, दैट इज़ आर्मेचर जो पावर डेवलप करता है वो पावर तुम्हारा इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर से वो लिया गया और सारा लॉसेस उसमें ऐड हो गया, ठीक है। टॉर्क, ये तो तुम्हारा एज यूजुअल पुराना वाला एक्सप्रेशन ही है। स्पीड ऑफ रोटर, यहाँ पे स्पीड देखने वाली बात है। स्पीड जो होता है, तो ईएमएफ इक्वेशन ये था, ठीक है। और ईएमएफ इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो हमारा इसमें क्या है, ओमेगा एम मतलब एन। अगर या तो ये लिखो या तो ये लिखो, और ये दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे एन मतलब स्पीड इन आरपीएम। तो स्पीड का फॉर्मूला ये मिल गया, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा स्लोप, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सिस का वैल्यू, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि शंट मोटर का जो स्पीड होता है ये वोल्टेज पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। कौन सा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी कह लो या डिसएडवांटेज भी कह लो। एडवांटेज किस लिए, एडवांटेज इसलिए कि मान लो टर्मिनल वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपना कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये कि टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड इसमें पॉसिबल नहीं है। मान लो तुमको स्पीड कंट्रोल करना है तो तुमको आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड यूज़ करना होगा, टर्मिनल वोल्टेज से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। यही सबसे बड़ा
मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं, फिर वही चीज़, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग वो डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं और हम ये पता लगाते हैं कि ये जो मोटर है डीसी मोटर, ये कितने तरह के लोड को चला सकता है या लोड में कितने वेरिएशंस को ये स्टेबली ऑपरेट करा सकता है, ठीक है। तो पहले हमें पढ़ेंगे दैट इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर करंट, तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा, ठीक है। ये वाला तुम्हारा इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो तुम मोटर चल रहा है, उस समय तुमने लोडिंग को बढ़ा दिया। लोडिंग को बढ़ाने से क्या हो गया कि आर्मेचर करंट का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। आर्मेचर करंट का डिमांड बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हारा क्या है, मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हारा लॉसेस होता है, तो सही तो है। इंड्यूस्ड ईएमएफ घट रहा है मतलब लॉसेस घट रहा है, तो ज़्यादा करंट डिलीवर हो रहा है, ठीक ना। अब दूसरा आता है फ्लक्स और आईए। तो फ्लक्स आईए पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा आता है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और आर्मेचर करंट, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन ये होता है, मतलब टॉर्क जो है डायरेक्टली करंट पे डिपेंड करता है, तो ये लीनियरली बढ़ते जाता है, ठीक है। ये तो है, ये तुम्हारा स्लोप है। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई विथ चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो चूँकि ऐसा लाइन है तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा, मान लो ऐसा होता तो उसका स्लोप निगेटिव आता है, तो ठीक है। इस कर्व का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग रन टाइम पे लोडिंग को बढ़ा देते हैं तो मोटर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को बढ़ा देगा, सो दैट वो उस इंक्रीज्ड लोड को उस रेटेड आरपीएम पे घुमा सकें, ठीक ना। पिछले लेक्चर में पढ़े थे दैट इज़ कुछ भी लोडिंग में चेंज करते हैं तो सबसे पहले वो कौन रजिस्टर करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इसीलिए इसको काउंटर टॉर्क भी बोलते हैं। तीसरा आ गया तुम्हारा, चौथा आ गया ओमेगा एम, दैट इज़ स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का क्या रिलेशन होता है, तो देखो आर्मेचर ओमेगा एम का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ता है तो स्पीड तुम्हारा घटता है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका मान लो तुमने लोडिंग को बढ़ा दिया, रन टाइम पे लोड को बढ़ा दिया। लोड को बढ़ाने से क्या होगा, अभी यहाँ देखे थे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में कि लोड को सडन बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा और ये ईएमएफ ड्रॉप तुम्हारा घटेगा, ठीक है। तो करंट बढ़ेगा लेकिन तुरंत क्या होगा कि आरपीएम इसका स्लो होगा, ठीक है। स्पीड स्लो होगा और जब करंट बढ़ रहा होगा तो बेसिकली ज़्यादा करंट डिमांड करेगा सोर्स से और उसके बाद ये अपने आरपीएम को फिर से बढ़ा लेगा, ठीक है। तो इंस्टेंट में क्या होगा, इंस्टेंट में स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर आता है स्पीड वर्सेस टॉर्क, ठीक है। अब देखो टॉर्क, जब भी कहीं भी टॉर्क का अगर एक्सप्रेशन आया तो टॉर्क में हमेशा स्पीड तुम्हारा रेडियन पर सेकेंड में होता है, मतलब टॉर्क का फॉर्मूला ये है और ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो रेडियन पर सेकेंड स्पीड से हुआ है, ठीक ना। तो टॉर्क के साथ हमेशा स्पीड जब भी कंपैरिजन में होगा तो वो रेडियन पर सेकेंड में होगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूला बना, तो यहाँ पे देखो टॉर्क का एक्सप्रेशन ये होता है, तो आइए ये ले लिए और फिर इस आइए को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। तो यहाँ पे अगर टॉर्क बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगा, ठीक है। टॉर्क कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ हो रहा है, दैट इज़ ये टॉर्क है, जैसे मान लो ये इंक्रीजिंग एक्सिस में टॉर्क है और ये इंक्रीजिंग एक्सिस में स्पीड है, ठीक है। तो टॉर्क अगर तुम बढ़ा रहे हो, मान लो इधर चल रहे हो, तो देखो स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड तुम्हारा, मान लो टॉर्क बढ़ा रहे हो तो स्पीड बढ़ रहा है, नहीं स्पीड तुम्हारा घट रहा है। मान लो तुम यहाँ पे टॉर्क देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू टॉर्क में स्पीड मिला, मान लो तुम इस वैल्यू पे टॉर्क देखे हुए तो टॉर्क बढ़ गया, कहने का सॉरी स्पीड बढ़ गया, कहने का मतलब टॉर्क घटाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी ऐसे भी पलट देता है, दैट इज़ एक्सिस चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो स्पीड जैसे जैसे बढ़ रहा है टॉर्क वैसे वैसे घट रहा है। तो देखो टॉर्क का स्पीड ऐसे भी इन्वर्स रिलेशन होता है, डेली लाइफ में भी हमें पता है। टॉर्क अ पावर, जैसे गाड़ी का ही बोला जाता है, टॉर्क अलग पावर अलग, ठीक है। तो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क बस गाड़ी को मोशन में लाने के लिए जो शक्ति लगता है वो टॉर्क देता है,
और एक बार मोशन में आ गया तो जो स्पीड गाड़ी का आता है वो पावर से आता है, ठीक ना। तो टॉर्क का मतलब कभी भी स्पीड होता ही नहीं है। टॉर्क का मतलब सिर्फ ये होता है कि रेस्ट से मोशन में लाना, ठीक है। तो टॉर्क और स्पीड हमेशा इन्वर्स रिलेशन ऐसे भी इन जनरल भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे ऑफ द मोटर एट सेम लोड एंड सेम रेटेड देन इट्स टॉर्क विल डिक्रीज, ठीक है। ये तो होना भी चाहिए, हाई आरपीएम पे जाएगा तो टॉर्क ऑब्वियसली कमेगा ही। अब उसके बाद अच्छा, इसका लास्ट वाला टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जितना भी प्रैक्टिकल लोड होता है उसका सिमिलर टू दिस होता है, ठीक ना। तो ये जो डीसी शंट मोटर है ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल यूज़ इसका इंडस्ट्रीज़ में बन जाता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन। तो इसमें जो है क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें है क्या, बस ये एक इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाना है। इसमें तुमको एक करंट दिया रहेगा, दूसरा करंट दिया रहेगा, तीसरा करंट ऐसे ही निकल जाएगा। फील्ड करंट कैसे निकालेंगे, तो वोल्टेज अपॉन दिस रेजिस्टेंस से तुम्हारा फील्ड करंट निकल जाएगा। और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला रखो और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला रखो, बस निकल गया, ठीक है। यही दूसरा केस कर देता है कि सेम मशीन को अगर मोटर मोड में करेंगे तो उसमें भी कुछ नहीं है। ये निकाल लिए, एक करंट दिया हुआ है, दूसरा करंट निकल गया, ईएमएफ इक्वेशन लिख दिए और बस दोनों ईएमएफ इक्वेशन को कंपेयर करना रहता है, ठीक है। दोनों ईएमएफ इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो स्पीड का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें यही पूछता है कि इसमें मान लो जनरेटर में इस आरपीएम पे नच रहा है तो मोटर में उसी वैल्यूज़ पे कितना आरपीएम पे नचेगा, ठीक ना। तो वही सब है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल रहता है। इसमें सारा वैसा ही है, गेट का सारा वैसा ही, सब वैसे ही है। ये देखो डीसी जनरेटर है, ये मोटर है, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारा आरपीएम ही पूछा है, ठीक है। इसमें बस एक जो है इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये वैल्यू होता है स्लोप का और ये वैल्यू मतलब ये जो है तुम्हारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पे, ठीक ना। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसा था लास्ट वाला। तो इसमें देखो चेंज इन स्पीड, ये जो स्लोप है ये तुम्हारा स्लोप ये वैल्यू होता है, ठीक ना। टॉर्क के साथ जो होता है ये स्लोप बताता है और एक्सिस वैल्यू ये होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो रेटेड वोल्टेज आएगा उसका वैल्यू ये हो जाएगा V/K'5, ठीक है।